श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम ने एजाज़ अपने नाम किया, पहली बार एशिया कप उन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले इंडिया मुतअद्दिद बार जीत चुका है, लेकिन उसके बाद अब फाइनली इन्होंने ये क्रेडिट अपने नाम किया। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक अच्छी कामयाबी श्रीलंका क्रिकेट टीम को देखते हुए वो उनकी वुमेंस टीम को सबसे पहले तो मुबारकबाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो हाल उनकी मेंस क्रिकेट का है, अल्लाह ना करे कि उनकी वुमेंस क्रिकेट का भी वो हाल हो जाए। वुमेंस टीम उनकी फेवरेट नहीं थी टूर्नामेंट के फाइनल के लिए। फेवरेट टीम इंडिया थी, जो कि हॉट फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन क्रेडिट है उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया, फाइनल में उन्होंने इंडिया को हराया। और उनकी 2-3 बैटर्स ऐसी हैं, बिलखुसूस अता पत्तू जो हैं, जो उनकी बैटर हैं, टॉप ऑर्डर में खेलती हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने रन्स किए और जो मुश्किल रन्स थे। और ये जो कल फाइनल था, ये भी कोई इतना आसान नहीं था कि कोई रन्स कम नहीं किए थे इंडिया ने। रन्स उन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिए थे फाइनल मैच में, जो नॉकआउट मैच होता है उसी हिसाब से। तो उसके बावजूद श्रीलंका के बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो मौक़े के एतबार से, सहूलियात के एतबार से, और जिसके बारे में इवन अगर आप स्किल की भी बात करते हैं तो सलाहियत के एतबार से भी उनके पास चीज़ें ज़्यादा मौजूद थी, उनके रिसोर्स बेहतर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और चेज़ करके वो जीतना और ज़्यादा मुश्किल होता है। क्रेडिट है श्रीलंकन टीम को कि उन्होंने एक अपने से बेहतर टीम को फ़ाइनल में शिकस्त दी है, और उसका इजहार जब फिर वो जीते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने उसकी खुशी का इजहार किया है, वो बताता है कि किस बेचैनी के साथ और किस शिद्दत के साथ वो इस फतह का इंतज़ार कर रहे थे, और जो उनको बिल्कुल उस वक्त में मिली है जब शायद उनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। श्रीलंकन टीम को क्रेडिट जाता है उनका कि उन्होंने एक अच्छी टीम को हराया। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ सेमीफाइनल में, सीखने वाली चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन श्रीलंकन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। इंडिया टूर्नामेंट पूरा अच्छा खेले, मेरा ख्याल को वो मैच हारे नहीं, पहला ही फाइनल मैच वो हारे हैं, अनबीटन थे फाइनल तक। क्रेडिट श्रीलंकन टीम को, उन्होंने बहुत सी क्रिकेट। आई थिंक इससे पहले एक बार शायद बांग्लादेश एक बार जीता था एशिया कप में, और उसके बाद फिर इंडिया मुतअद्दिद बार जीता। लेकिन बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली मैं भी ये सोच रही थी कि आप देखें कि एक ऐसी टीम जो सबको मालूम है कि वो जीतना है, उस टीम ने उसको हरा कर एक चीज़ अपने नाम करना, एक तो टूर्नामेंट जीतना, और उसके बाद फिर एक ऐसा इवेंट जीतना जहाँ पर आपके बारे में किसी को कोई ख़ास ख्याल नहीं था कि आप जीत पाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें क्रिकेट बोर्ड की, तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें सामने आई नहीं हैं चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर। मतलब जिस तरह से बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं इंडिया की जानिब से आ रही हैं, दीगर ममालिक की तरफ से आ रही हैं। इंग्लैंड ने भी कहा कि पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए। पीसीबी की तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल या कोई ख़ास बयान अभी तक सामने नहीं आया। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत सारे गुफ्तगू भी कर रहे हैं इस हवाले से। शाहिद आफरीदी साहब ने भी अपना एक इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड एक बाप की हैसियत रखता है। अब सवाल ये है कि क्या एक बाप अपनी चीज़ों का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए, अगर उस तरह से ना रख रहा हो तो फिर उसका हाल डेफिनेटली बुरा ही हो जाता है उस घर का। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें क्रिकेट बोर्ड है हमारा, पीसीबी है, यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब उसके चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग उनको मशवरे देने वाले भी वहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ी टीम है सारी जो क्रिकेट को लेकर आगे चल रही है। सर्जरी की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने एग्जैक्टली कहा है कि एक बाप का रोल बोर्ड अदा करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बाप अपने फ़र्ज़ ठीक से अदा कर पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मीडिया से बात करते हुए जिन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया, वो मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू कर चुके हैं, इन ख्यालात का इज़हार कर चुके हैं। ऐसे ही अल्फाज कि खिलाड़ियों के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और बुरे तरीके से हारा है, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तरीक़ाकार है काम करने का, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है, पहले भी उठाया और वो आज भी उसी हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मामलात को चलाना चाहिए। अगर खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं जिन्होंने माजी करीब में पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल की हैं, और अगर अब वो कारकर्दगी का वो मयार नहीं रहा तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में भी। तो शाहिद आफरीदी साहब के जो ख़यालात हैं, वो इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को जो लोग चला रहे हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो दोहरी ज़िम्मेदारी हैं उसके हवाले से भी उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार पहले भी कर चुके हैं, फिर उन्होंने उसको दोहराया है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को शायद वो समझते हैं कि एक फ़ुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है, और चूँकि मोहसिन साहब वज़ारत दाखिला को भी देख रहे हैं तो उनका ये ख्याल है शाहिद साहब का कि शायद उनके पास वक्त इतना ना हो कि वो क्रिकेट बोर्ड को पूरा वक्त दे सकें।
उनका ये मानना है कि उनको तो एक तरफ जाना चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। देखना ही है कि वो आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि वो ये चाहेंगे कि वो दोनों में से किसी एक शोबे की तरफ या किसी एक ज़िम्मेदारी की तरफ जाएं। वो यही चाहेंगे कि वो दोनों चीज़ें साथ ही चलाएं। इन बज़ाहिर इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान होता है, ये क्रिकेट बेहतर होती है या नहीं होती है। इवन उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के चलाने वाले लोग हैं, शायद आफरीदी साहब ने तो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो बयान दे चुके हैं इस हवाले से कि ये जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान को चला रहे हैं ये मतलब कैसे हैं। तो ये देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पर हैं सारी चीज़ें कि वो फ़ैसलों को कैसे करते हैं, ठीक करते हैं या नहीं करते हैं, वक्त पर करते हैं या नहीं करते हैं। जब वो करेंगे फिर बात होगी क्या ठीक था नहीं था, क्या बेहतर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। तो अभी तक तो यही है कि तो इतनी अच्छी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको किसी काम की महारत ना हो, वो अगर उसकी सरबराही में आ जाए तो चीज़ें निस्बतन मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाड़ी चलानी है और मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती और मुझे कोई कहता है कि ये गाड़ियों की रखवाली करनी है, तो मैं मतलब किस तरह से कर सकूँ, ये मुझे तो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले अगर ज़का अशरफ साहब को हम देखते हैं तो वो तो सिर्फ क्रिकेट के चेयरमैन थे, उनके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। क्रिकेट का हाल तब भी बुरा था। आज मोहसिन नकवी साहब हैं तो वो दो जिम्मेदारियों के अंदर मतलब डिवाइडेड हैं, लेकिन क्रिकेट से वो भी मतलब खुद से क्रिकेट कोई बहुत ज़्यादा खेले नहीं हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये चीज़ें सिलसिला जब से हमने नॉन क्रिकेटर्स को इस चीज़ के अंदर हमने ज़बरदस्ती आप कह लें या आप कह लें कि जो भी मामला थे बैक एंड जिनकी वजह से वो यहाँ तक आए हैं, इसकी वजह से क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है? देखिए बात यह है कि कितने क्रिकेटर चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, और अगर आप ज़का अशरफ साहब जो हैं अगर वो सिर्फ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके बारे में ये गुफ्तगू नहीं होती थी कि ये किसी हुकूमती ओहदे पर भी हैं और इनको वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी तवज्जो तकसीम होती है तो फिर आपकी उस फ़ैसला साजी के ऊपर जो आप वक्त दे रहे हैं उसके ऊपर सवालात होते हैं कि क्या वाकई यहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या ये हुकूमत में भी हैं, एक वजारत संभाले हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चला रहे हैं, कहीं इनकी कारकर्दगी इस वजह से तो ख़राब नहीं हो रही है कि शायद ये पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो पूरा वक्त दे रहे हों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो फिर ये होगा कि फिर सारे के सारे उनके जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर ये बात होगी कि यार पूरा वक्त देने के बाद भी आप उसको उस अंदाज़ में नहीं चला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। तो फिर आपकी अहलियत के ऊपर सवाल आएगा कि आप बाकी आप बेहतर अंदाज में किसी भी इदारे को चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड को चलाना और किसी वजारत को चलाना या किसी सूबे को चलाना ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब जिसको इसकी समझ होगी उसको अंदाज़ा होगा कि क्या इसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं, किस तरीके से आपका सूबा चलता है, वजारत किस तरीके से चलती है और क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है। exactly. अगर तो किसी को जो कर रहा है अगर वो इसमें तकसीम करने में कामयाब हो जाता है कि असल में फ़र्क जो है वो वाज़े करने में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए फ़ैसला करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप जैसे कोई एक सरकारी इदारा और चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वैसे ही चल जाएगा, तो चल रहा है फिर वज़ारत दाखिला के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। हाफिज़ साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में मेज़बानी की बात होती है तो सब लोग उसकी तैयारियों में शुरू हो जाते हैं। कोई भी नहीं कहता कि क्यों, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, पॉलिटिकल मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, वो मसाइल है। बांग्लादेश भी मेज़बानी की बात बांग्लादेश में भी हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, भारत में हो रही है, 2026 में एशिया कप की बात हो रही है। पाकिस्तान ही क्यों? जब भी पाकिस्तान पर बात आती है तो पाकिस्तान, हम तो मतलब अफ़गानिस्तान के आने पर खुशियाँ मना रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ठीक है जिसने आना है, जिसने नहीं आना ना आए। मतलब हम खुद भी एक जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं कहीं पर। क्या रीज़न है? क्या माजी में किए हुए फ़ैसले हैं जो यहाँ पर आकर हमें इस अभाम में ज़ाहिर करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमसे चैम्पियंस ट्रॉफी चली जाए, या वाकई हम कमज़ोर होते जा रहे हैं? देखिए किसी का भी कोई मसला नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, इंडिया का ही मसला है। बाकी तो किसी ने अगर किसी की तरफ से कोई बात या किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट की बात हो रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तो सिर्फ इंडिया, उन्होंने भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा, उनका भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ICC ने भी नहीं कहा अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर। वो मुख्तलिफ इत्तलात हैं उस हवाले से कि उन्होंने को होस्ट के तौर पर बजट रखा है। लोग उसको बात कर रहे हैं कि शायद उन्होंने को होस्ट के लिए बजट रखा है। लेकिन इंडिया के अलावा तो किसी का मसला नहीं है कि वो लोग और कोई लोग पाकिस्तान में खेलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हो। देखिए श्रीलंका, तमाम दुनिया के मुल्क खेल कर गए हैं। पाकिस्तान का मसला तो कोई भी नहीं है सर-ए-दस्त। आज की तारीख़ में जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं तो आज तो कोई भी मसला नहीं है। अभी तो बांग्लादेश की टीम ने आइंदा माह पाकिस्तान आना है खेलने के लिए,
उनकी ए टीम ने भी पाकिस्तान आना है खेलने के लिए।